ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र प्रकट हुए जिनका नाम हुआ कर्दम ऋषि। क्या नाम हुआ? विश्व में सबसे पहला विमान बनाने वाले ये ऋषि थे जिनका नाम था कर्दम ऋषि। लोग बाग दावा करते हैं कि विमान अमेरिका के या कहीं के लोगों ने बनाया। नहीं, विमान शब्द ही सबसे पहले हमारे ऋषियों ने प्रदान किया और उस विमान का नाम था कामग विमान। कर्दम ऋषि के द्वारा उसका निर्माण किया गया था। कर्दम ऋषि ने अनेक वर्षों तक तपस्या की और तपस्या के बाद जब ठाकुर जी उनसे प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और बोले कि वरदान मांगो, क्या चाहिए, तो कर्दम ऋषि वरदान मांगते हैं। क्या मांग रहे हैं कि तथा सचाहम परिवोढुकाम समानशीलां गृहमेधुधेनुं उपेयवान् मूलमशेषमूलम् दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। ये श्लोक जिनके बयान नहीं हुए उनको याद कर लेना चाहिए और नित्य अपने ठाकुर जी से ये श्लोक बोलना चाहिए। इस श्लोक का अर्थ क्या है? जब ठाकुर जी प्रकट होकर के कर्दम ऋषि से बोले कि वरदान मांगो, तो कर्दम ऋषि कहते हैं, नाथ, मेरे अनेक वर्षों की तपस्या का केवल एक फल मुझको दे दीजिए। क्या? मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपकी भक्ति करता हूं, मुझे आपकी कथा सुनने में, सेवा करने में जितनी रुचि है, मुझसे भी दुगनी रुचि वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए। बंधुओं, हम आप सब लोगों की संबंध में रिक्वायरमेंट क्या होती है? हम किससे संबंध बनाते हैं? जो रूपवान हो, जो धनवान हो, जो कहीं ना कहीं ऐश्वर्यवान हो, कीर्तिवान हो। पर रूप, धन, ऐश्वर्य, कीर्ति का बहुत दिन तक आनंद नहीं है, बहुत दिन तक सुख नहीं है। रावण खूब धनवान था पर मंदोदरी पत्नी होते हुए भी अति प्रसन्न नहीं है। हिरण्यकश्यप तीनों लोकों का स्वामी बना बैठा था लेकिन कयाधु प्रसन्न नहीं है। ऐश्वर्य, धन, संपत्ति और रूप, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए नित्य ठाकुर जी से आप एक प्रार्थना कीजिए, पत्नी मिले तो आपकी भक्त मिले, पति मिले तो आपका भक्त मिले, और जब पति पत्नी भक्त मिल जाए तो उसके बाद फिर बच्चे मिले तो आपके भक्त मिले, मित्र मिले तो आपके भक्त मिले। परिवार में अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है तो उसके लिए नित्य प्रार्थना करो कि हे नाथ, इसके चित्त में भी अपनी भक्ति प्रकट कीजिए, ये भी आपका परम वैष्णव हो जाए, परम भागवत हो जाए। ठाकुर जी से आप कामना नहीं कर सकते, लेकिन किसी भक्त की कामना आप ठाकुर जी से कर सकते हैं कि हे नाथ, मेरे जीवन में एक भक्त आ जाए। एक बात बोलें, अगर वैष्णव पत्नी आ गई तो संसार के लिए वो विवाह होगा, पर आपके लिए वो सत्संग है। अब आप सत्संग में प्रवेश कर गए क्योंकि एक सद व्यक्ति का संग आपको मिल गया है। वैष्णव बालक जीवन में आ गए तो वो सत्संग हो जाएगा। उसके बाद आप कथा में अगर सदैव उपस्थित भी नहीं हो पाओगे ना, तो भी आपका भजन ही माना जाएगा। क्यों? जिसका संग आप कर रहे हैं वो परम वैष्णव है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, ठाकुर जी से आप संबंध के रूप में एक वैष्णव की कामना करो। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए। अब हमने इतनी ज्यादा विश्वास आपके चित्त में प्रकट कर दिया और कहीं आप में से किसी का ब्याह हुआ और संबंधी जो आया जीवन में वो वैष्णव नहीं आया, तो आप तो फिर मुझे याद करके गाली दोगे, महाराज जी कह के गए थे, हमने तो इतनी प्रार्थना की फिर भी जी ऐसा आ गए हो है, अब क्या करें? जरूरी नहीं है, आपने व्यक्ति नहीं मांगा, आपने सत्संग मांगा है। कई बार ऐसा होता है कि विपरीत व्यक्ति ही आकर के जीवन में सत्संग प्रकट करता है। उसके व्यवहार, उसके स्वभाव, उसकी ठोकरों से ही आप भक्ति मार्ग में आते हो। तो जरूरी नहीं है कि अनुकूल ही मिले, आप सत्संग मांगिए। अगर अनुकूल पति के आने से होगा
तो अनुकूल दीजिए, प्रतिकूल के आने से हो तो प्रतिकूल दो, हम आपसे दूर ना रहें। बस जीवन ऐसा बना दीजिए जिससे आपका सामीप्य बना रहे ठाकुर जी, बस ये प्रयास कीजिए।